आज मैं अपठित गद्यांश नंबर 2 कर रही हूँ। महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे। अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर फतेह पर सिकरी जाने से इनकार किया और कहा था, मोको कहा सिकरी सो का। ये एक अनसेंट पैसेज है। इसके ऊपर देखते हैं हम क्या प्रश्न दिया गया है। एक उचित शीर्षक दीजिए। जो हमने ये पढ़ा इसके ऊपर शीर्षक दीजिए। स्वावलंबन का महत्व, स्वतंत्रता का महत्व, स्वाभिमान की महिमा, पराधीनता बनाम स्वाधीनता। तो यहाँ पर हमने दिया है स्वाभिमान के बारे में कहा गया है, स्वाभिमान की महिमा। सम्मति में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने बहुत किया हुआ है, पहले सब उपसर्ग पढ़ लेना। सम्मति उपसर्ग माने शब्द के जो सामने लगता है। सम्मति वर्ड का हम कैसे करते हैं? सम प्लस मति। तो यहाँ पे है स, सद, सम, सत। यहाँ पे उपसर्ग होगा सम्मति का सम। आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, मतलब इसका अर्थ सम पूछ रहे हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। मनुष्य का भाग्य कुछ नहीं है। मनुष्य भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य ही अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य का कर्म भाग्य पर विजय पाता है। तो इसका आशय क्या है? मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। मनुष्य ही अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करता है, मतलब हम जैसा कर्म करेंगे हमारा भाग्य वैसा ही होगा। तो मनुष्य का भाग्य अपने हाथ में ही है ना, ये होगा। मनुष्य को दास बनाने में कौन बचाता है? अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान या स्वावलंबन? मनुष्य को दास बनाने से कौन बचाता है? मतलब हम किसी के अंडर में ना रहे। ये कब होता है? जब हमारे में स्वावलंबन आएगा, है ना। स्वावलंबन मतलब हम सेल्फ। कुंभन दास ने किस भय से अकबर के दरबार में जाने से इनकार किया? परतंत्रता के भय से, अपमान के भय से, स्वाभिमान के भय से या जी हजूरी के भय से? परतंत्रता के भय से। तो हमारा ये पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मैं कल फिर एक अनसीन पैसेज नंबर 3 करूँगी।